भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो है ना तो अत्यधिक कठोर है और न ही अत्यधिक लचीला है। और इस संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी ना तो अत्यधिक कठोर है न अत्यधिक लचीली है। ठीक है। जैसे कि अगर हम दूसरे संघात्मक देशों की बात करें जिनके अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है, उनमें किसी देश के अंदर जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली है, और जैसे कि इंग्लैंड में, और किन्हीं देशों के अंदर क्या है, कठोर है, जैसे कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंदर उल्लेखित है। और भारत का संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और संविधान संशोधन की जो शक्ति प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। ठीक है। तो 1973 का एक केस आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा था कि भाई संसद को अधिकार है कि वो प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में और संविधान के किसी भाग से संबंधित किसी उपबंध में वो परिवर्तन कर सकती है। लेकिन जो संसद है वो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर के अंदर संशोधन नहीं कर सकती है। यह फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में। ठीक है। तो भारत के में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके तहत तीन प्रकार की प्रोविजंस हैं। एक तो साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए। दूसरा विशेष बहुमत से हो, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन से प्राप्त कोई बहुमत पारित हो। इस प्रकार 3 प्रकार से भारत के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है। ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि साधारण बहुमत क्या है। कि साधारण बहुमत से तात्पर्य है कि भाई सदन के अंदर उपस्थित, प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से ज़्यादा सदस्यों के द्वारा अगर किसी प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है, मतलब संशोधन मान लिया जाता है। दूसरे हम बात करते हैं विशेष बहुमत की। कि अगर प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त होता है किसी प्रस्ताव को, तो वह प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है। और थर्ड बात करते हैं विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसके तहत भी होता है कि प्रत्येक सदन से वो प्रस्ताव विशेष बहुमत के द्वारा पारित तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उस प्रस्ताव को आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी मिले तो प्रस्ताव पारित माना जाता है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के तहत 3 प्रोसेस का प्रोविज़न किया गया है। हम पहले बात करते हैं साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है। जो साधारण बहुमत का जो द्वारा संशोधन है वो सबसे सरल प्रक्रिया है, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अर्थात साधारण बहुमत के द्वारा जिन भी उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है। और संविधान संशोधन साधारण विधि के समान ही माना जाता है। ठीक है। और ऐसे कौन कौन से उपबंध हैं जिनमें संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, तो निम्नलिखित हैं। जैसे कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो, फिर नए राज्यों का निर्माण हो, या फिर वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्रों, सीमा के अंदर परिवर्तन हो, नागरिकता से संबंधित प्रावधान हो, पहली अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में और 8वीं अनुसूची के अंदर क्या हो, परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित मामले, और छठा है राज्यों में विधान परिषदों का सर्जन या फिर उनका समापन करना, और सातवां है कि संघ राज्य क्षेत्र हेतु विधानमंडल या फिर मंत्री परिषदों का सर्जन करना। दूसरी हम बात आते हैं विशेष बहुमत द्वारा संशोधन के लिए। ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो आर्टिकल 368 में उल्लेखित है ही। और विशेष बहुमत होता है क्या है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है। ये विशेष बहुमत होता है। और वे सभी उपबंध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, प्लस जिन्हें संशोधित करने हेतु तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक हो, उन सभी उपबंधों को छोड़कर शेष सभी उपबंधों का जो संशोधन है वो इस विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है।
थर्ड बात करते हैं हम विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन की। तो इस प्रक्रिया का उल्लेख भी आर्टिकल 368 के तहत उल्लिखित किया गया है। और संसद के प्रत्येक सदन का विशेष बहुमत तो प्राप्त होना ही चाहिए, साथ ही साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी प्राप्त होगा, तभी कोई प्रस्ताव क्या है पारित माना जाएगा। ठीक है। तो संविधान के संघात्मक ढांचे से संबंधित उपबंधों का संशोधन इस संशोधन के माध्यम से किया जाता है। तो प्रमुख उपबंधों की बात करते हैं कि कौन कौन से उपबंधों के अंदर संशोधन इसके द्वारा किया जाता है। तो पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति हो। थर्ड की बात करें, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। फोर्थ बात करें, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। पाँचों की बात करें, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना हो, या फिर संघ की न्यायपालिका हो, या फिर राज्यों के उच्च न्यायालय हों, या फिर संघ या राज्यों के बीच विधायी संबंध हों। ठीक है। नवा कहता है कि सातवीं अनुसूची की किसी सूची, चाहे वो संवर्धित सूची हो, चाहे वो संघ सूची हो, या फिर वो राज्य सूची हो। 10वीं बात करते हैं, 10वें के अंदर 10वें में बात करें तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और 11वां, स्वयं आर्टिकल 368 के अंदर कोई परिवर्तन करना हो, अर्थात अगर अनुच्छेद 368 में कोई प्रक्रिया में कोई संशोधन करना हो तो भी इस उपबंध के द्वारा किया जाएगा।